गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय दोस्त एक के राज गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेज सिकंदरा से। देखिए, मैं आज आप लोगों को एवरेज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। एवरेज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। एवरेज 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 का मतलब होता है औसत। औसत आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। यह तो पहला तरीका है। एवरेज आप दो तीन तरीका से निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपको पहला तरीका दे दिया गया है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बटा संख्याओं की संख्या। ये मेरा औसत निकल जाएगा। ऐसी कहने का मतलब यह हो गया कि यदि आपको 5 गो संख्या दे दिया गया है, जैसे कि 4 दे दिया गया, 5, 6, 8, 9, ये आपको 5 संख्या दे दिया गया, तो पांचों को हम जोड़ देंगे। 5 गो दिया, पांचों को जोड़ दिए, कितना संख्या 5 गो ना था, बटा 5 कर देंगे। तो यहाँ से भी ये आपको एक प्रकार से औसत प्राप्त होगा। और जब आपका डिफरेंस समान रहेगा तो उसके लिए दूसरा फार्मूला औसत का ही। जब आपको डिफरेंस समान दिया हुआ रहेगा तो औसत के लिए आपको दूसरा फार्मूला, इसको लिख सकते हैं डिफरेंस सेम। डिफरेंस सेम हम कह सकते हैं कि अंतर समान रहने पर, अंतर समान रहने पर, अंतर समान जब भी रहेगा तो आप उसमें कर सकते हैं एवरेज बराबर, तो लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, मतलब कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2, जब आपको डिफरेंस समान रहेगा तब। इसी पर देखिए, मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका तरीका होता है बनाने का बहुत सारा, जो कि लॉन्ग मेथड होता है। वो से देखिए, हम यहाँ नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का जब भी तैयारी करेंगे तो हमें टाइम को बचाने का मतलब रहता है कि टाइम को मैनेज करके मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, एक कक्षा में 3 सेक्शन। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन दे दिया गया है, जिनमें क्रमशः 40, 80 तथा 30 छात्र हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की संख्या आपको दे दिया गया। स्टूडेंट की संख्या 40, 80, 30 दे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा जिनकी औसत भार क्रमशः, और इसका औसत भार दे दिया गया 45 केजी, 48 केजी और 53 केजी। 48 केजी और 53 केजी ये आपको दे दिया गया है। यहाँ से आपको बोल रहा है
तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या है? तो पूरे कक्षा का औसत भार मतलब तीनों को जोड़ देंगे। एवरेज के केसेस में संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए 0 0 0 कट गया। देखिए 8 4 12 12 3 15, टोटल संख्या मेरा 15 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है 15 का औसत क्या होगा। ठीक है, यही ना आपसे बोल रहा है। तो देखिए जब भी आपको 3 केसेस दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको औसत निकालना है, तो बीच वाला से लेके जाइएगा। किससे लेके जाइएगा? बीच वाला से। उसके बाद अधिक लेके जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अधिक लेके जाएगा तो प्लस। कितना अधिक लेके जा रहा है? 5। इसकी संख्या कितना है? 3। और देखिए कम लेके जाएगा तो उसका मतलब माइनस। कितना कम लेके जा रहा है? 3, लेकिन इसकी संख्या कितना है? 4। और निकालना मुझे क्या है? टोटल। टोटल कितना है? 15/15। देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए 5 में से 4 गया, बच गया 1। तो आप लिख सकते हैं ना 48.1/5 kg औसत भार टोटल का हो गया। ठीक है, इसी टाइप पे आपको आप दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन था। देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 दे दिया गया है और आपको बोल दिया गया है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत। आपने फिर बोल दिया अन्य 20 परिणाम है जिसका औसत 30 है। तो आपसे पूछ रहा है कुल परिणामों की औसत क्या है। तो कुल परिणाम का मतलब ये मेरा तो संख्या दे दिया गया ना, ये मेरा संख्या और नीचे में मेरा औसत दे दिया है। तो देखिए संख्या आपको कितना दे दिया, इसमें संख्या से मुझे कोई औसत के केस में संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं रहता। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 और 2 5। तो आपसे पूछ रहा है 5 का औसत क्या होगा। तो जब भी आपको 2 गो वाला केसेस दिया हुआ रहेगा तो आप छोटा वाला से चलिएगा। छोटा वाला से लेके चलिएगा तो अधिक लेके जाएगा तो प्लस। कितना अधिक लेके जा रहा है भाई? 10। इसकी संख्या कितना है? 2। बटा निकालना कितना है? पूरा। पूरा तो कितना? 3 और 2 5/5। देखिए 5 दूनी 10, 20 और प्लस 2 दूनी 4। आपका टोटल औसत कितना आ गया? 24। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको अगला क्वेश्चन में देखिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बोला गया है 50 छात्रों की एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। 50 गो छात्र है, ठीक ना, जिसमें आपको 30 छात्रों की औसत लंबाई 160 दे दिया गया है। उसके बाद आपको बोला है शेष छात्रों की लंबाई औसत लंबाई 165 है। तो 50 में से 30 तो दे दिया है, अब मुझे बच गया कितना? 20। 20 गो का औसत लंबाई आपको 165 दे दिया गया है।
तो आपसे पूछ रहा है तो कुल औसत कितनी सेंटीमीटर होगी। देखिए टोटल औसत आपसे पूछ रहा है, टोटल औसत में पूछ रहा है। देखिए तो जब भी हम बताए थे 2 वाला लेके जाएगा तो क्या करना है, छोटा वाला से लेके चलना है। जब अधिक लेके जाएगा तो उसका मतलब प्लस, कितना अधिक लेके जा रहा है 5। इसकी संख्या कितना है, तो इसकी संख्या 2 है, बटा निकालना क्या है 5 बटा 5। 5 से 5 कट गया तो 160 है, 2 कितना हो गया 162 सेंटीमीटर। पूरे कक्षा की औसत आयु आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल दिया गया है पी और क्यू की औसत आय 200 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 3, पी प्लस क्यू की औसत आय आपको 200 रुपया दे दिया गया है। उसके बाद बोला और आर एवं एस की औसत आय 250 रुपया है। आर एवं एस की औसत आय 250 रुपया है। तो आपसे बोला पी क्यू आर और एस की औसत आय क्या है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यहाँ पे आर एस कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति। तो टोटल का ना औसत पूछ रहा है, तो टोटल 2 2 4, तो टोटल मेरा 4 व्यक्ति। देखिए कट रहा है ना तो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4। तो आपसे 2 का औसत मतलब कि निकालना है। 2 वाला हम तो बता दिए थे कि छोटा वाला से लेके चलना है। छोटा वाला इसमें मुझे कौन है भाई 200। जब अधिक लेके जाएगा तो उसका मतलब प्लस, कितना अधिक लेके जा रहा है 50। इसकी संख्या कितना हो गया कट के 1 बटा टोटल संख्या कितना है तो 2 बटा 2, 2 से काटिए 25 दूनी 50। तो देखिए 200 प्लस 25, तो मेरा कितना हो गया आंसर 225। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।